इस बीच दमोह में 11वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है और कांग्रेस के अजय टंडन 11,410 वोट से आगे चल रहे हैं। दमोह उपचुनाव में 11वें राउंड की गिनती पूरी, कांग्रेस के अजय टंडन के पास बढ़त बरकरार है, जो अब धीरे धीरे बढ़ती हुई 11,410 हो गई है। कांग्रेस के अजय टंडन इस वक्त लोधी से आगे चल रहे हैं। 11वें राउंड की गिनती के बाद बढ़त भी 11,410 है। हालांकि अभी मतगणना जारी है और अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। सीधे रुख करेंगे दमोह की तरफ। मनीष सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास जो कि आंकड़े बता रहे हैं फिलहाल की जो बढ़त अजय टंडन के पास थी वो हर राउंड के बाद कुछ ना कुछ प्लस होती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, जो 11वें राउंड तक है ये बढ़त लगातार बरकरार है। 11,400 के समथिंग ये बढ़त बताई जा रही है। 11वें राउंड के बाद 12वां राउंड बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है और बताया जा रहा है कि लगभग 1,000 की लीड इस राउंड में भी गेन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की लीड भी बढ़ती जा रही है। सोहेल, ठीक। मनीष, कुल कितनी राउंड में ये गिनती होनी है? कुल 26 राउंड में दमोह में मतगणना होनी है और अभी 12 राउंड है, वो 12वां राउंड चल रहा है। ये भी समाप्ति की ओर है। इसके बाद जो 26 राउंड तक ये पूरी गिनती होनी है। हालांकि जो 25 राउंड है वो पूरे होने हैं, लेकिन जो 26वां राउंड है वो सभी 14 टेबल पर ना होकर कुछ टेबल पर होना है। सोहेल, ठीक। मनीष, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अक्सर जब ये होता था कि रुझान आने शुरू होते थे और कोई एक प्रत्याशी लीड लेना शुरू करता था तो समर्थक जुटना शुरू हो जाते थे और जश्न जैसा माहौल बनना शुरू हो जाता था। लेकिन चूंकि इस बार निर्वाचन आयोग बेहद सख्त है, क्या कुछ नज़ारा या सन्नाटा आप देख पा रहे हैं जहां पर मतदान चल रहा है? सोहेल, जो लोग पहले जो सुबह सुबह आज यहाँ पर पहुंचे थे, केवल उतने ही लोग यहाँ पर दोपहर तक रहे। लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद ये मतगणना बढ़ती गई तो जो अन्य प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके जो एजेंट है वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बिल्डिंग को छोड़ दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकांश कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय शक्ति चेतना के पार्टी भी सुबह टाइम नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ से नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता कि जो चुनाव के दौरान यहाँ पर हलचल रहती थी उतनी हलचल इस पॉलिटेक्निक ग्राउंड में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में नजर नहीं आ रही। भीड़ भाड़ काफी कम है। हालांकि पुलिस की काफी सख्त रवैया यहाँ पर अपनाई जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश था और चुनाव आयोग का भी आदेश था कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए। सोहेल, चलिए मनीष, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया। 12वें राउंड की गिनती भी खत्म होने वाली है। फिलहाल 11 राउंड की गिनती जो पूरी हो चुकी है उसके मुताबिक 11,410 वोटों से कांग्रेस के अजय टंडन आगे चल रहे हैं। 26 राउंड में ये गिनती होना है और अभी 15 राउंड की गिनती के नतीजे आना बाकी हैं। बीजेपी से राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच मुकाबला था। बेहद दिलचस्प मुकाबला है। इससे पहले जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी ज्यादातर सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत में चली गई। हालांकि इस सीट के जीतने से मध्य प्रदेश में राजनीतिक समीकरण में कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन भविष्य की राजनीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमलनाथ के लिए यहां से एक रास्ता जरूर खोज सकती है। महत्वपूर्ण चुनाव था। कांग्रेस के विधायक थे, इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हीं पर दांव लगाया। इधर कांग्रेस ने अजय टंडन पर दांव खेला और इस वक्त 11वें राउंड के बाद जो कुछ हालात नजर आ रहे हैं वो आंकड़ों के तौर पर ये बता रहे हैं कि अजय टंडन इस वक्त 11,410 वोटों से आगे चल रहे हैं।